जी, कुछ बच्चों ने काफी अच्छा आंसर दिया है, कुछ की मिस्टेक भी हुई है। इट्स गुड, कोई मसला नहीं है। तो फुल डुप्लेक्स का सबको ही पता है। फुल डुप्लेक्स में आपका इंटरनेट की कम्युनिकेशन है, किसी ने व्हाट्सएप कहा है, किसी ने टेलीफोन की कन्वर्सेशन कहा है, सबने कहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि फुल डुप्लेक्स मोड में चैनल की जो कैपेसिटी है उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। जी बच्चे हैं हम बिल्कुल। ज़ूम स्काइप पे जब कॉल ले रहे हैं एट अ टाइम आप दोनों का डाटा जा रहा है। चैनल की यूटिलाइजेशन क्या है? फुल। वेरी गुड, फुल। बच्चे आमिर आपने रॉन्ग आंसर दिया है। उस्मान मलिक वेरी गुड, फुल है, फुल है। फुल कैसे है? यानी एट अ टाइम दोनों उस चैनल को यूटिलाइज कर रहे हैं। शेयर्ड कैपेसिटी है। आप वर्ड यूज करोगे शेयर्ड कैपेसिटी। शेयर्ड कैपेसिटी है वो उसको मीन के उसको क्या करता है, उसको एक टाइम पे वो यूज कर रहा है और जा रहा है, और जो स्पीड है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। अब मैं आपसे इसके हवाले से ना एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने मुझे इसका आंसर देना है, तब मैं आगे जाऊंगी, उससे पहले मैं आगे नहीं जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है कि इन 3 डुप्लेक्स में से सबसे बेस्ट वाला कौन सा, सबसे वर्स्ट कौन सा है? स्पीड के लिहाज से भी और यूटिलाइजेशन के लिहाज से भी। तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें? नहीं, आपने वर्स्ट वाला बताना है और सबसे बेस्ट वाला बताना है, तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख कर दें। चलें शाबाश, बताएं इन तीनों मोड में से बेस्ट, वर्स्ट और सिंपल वर्स्ट है जी, और फुल डुप्लेक्स बेस्ट है। अब मुझे बताएंगे किस लिहाज फुल डुप्लेक्स बेस्ट है? वर्स्ट हाफ नहीं, वर्स्ट हाफ डुप्लेक्स नहीं, वर्स्ट बच्चे आपका है सिंप्लेक्स। लेस वर्स्ट में आता है, मीडियम में आता है हाफ डुप्लेक्स, और बेस्ट आता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, एट द सेम टाइम बोथ आर यूज सेम चैनल। वेरी गुड आरिश, 235 235 फिर 235, वेरी गुड। यस, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में ठीक है, समझ आ गई। हमारे पास जो बेस्ट ट्रैफिक है, जो बेस्ट ट्रैफिक है, जो ऑल अभी भी यूज हो रही है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, ये बेस्ट डाटा फ्लो है, वो कौन सा है? फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स जो है वो वर्स्ट है, बिकॉज आप दूसरे की बात सुन सकते, जवाब नहीं दे सकते। बताएं अभी आपकी क्या फीलिंग है? मैं बोल रही हूँ और मुझे जवाब नहीं दे सकते, माइक बंद है। ऑब्वियसली दिस इज द सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन एट टाइम। ठीक है, वेरी बैड फीलिंग जी। ये माइक इस वजह से बंद किए हुए हैं ताकि आपकी जो शरारतें हैं वो साथ में रिकॉर्डिंग में ना आए। राइट मैम, ओके। चलें आगे। ये तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डाटा फ्लो एक्चुअली है क्या, मैं इसको फिर एक दफा से सम अप करती हूँ। डाटा फ्लो एक्चुअली आपको ये बताता है कि आपके डाटा की डायरेक्शन किस साइड पे है। वन वे डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, टू वे डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, या आपका एट द सेम टाइम बोथ वे डायरेक्शन सॉल्व में है, या एट द सेम टाइम पॉज ले एक डायरेक्शन में आता है फिर दूसरे डायरेक्शन में जाता है। यानी डाटा फ्लो इज टोटली रेलिवेंट टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ द डाटा। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो डाटा फ्लो है ये कनेक्टिविटी में इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन बताए हैं, उसमें मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैसेज को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, वो लो लेवल है कनेक्टिविटी। सेंडर और रिसीवर की कनेक्टिविटी तो हो गई, अब सेंडर और रिसीवर ने डाटा करना है, अब उसके फ्लो कौन सा है, अब हम उस डिस्कस कर रहे थे। कनेक्टिविटी की लेवल के ऊपर हम डाटा का फ्लो देखते हैं। ठीक हो गया जी। अब जो डाटा फ्लो तो हो गया, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं।
बच्चे स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, मुझे बता दीजिएगा। जी, अब देखें डाटा फ्लो तक हमने डिस्कस किया है। यस मैम हो रही है, थैंक यू बच्चे। चलें आगे देखते हैं। ये एक एक्सरसाइज थी, इसमें जो डाटा की डायरेक्शन ऑब्वियसली फुल डुप्लेक्स है, डाटा जा भी रहा है रिसीवर के एट द सेम टाइम जा रहा है और आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड है। ठीक है, अब हमने आते हैं अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनना है, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है और ये आज इसकी डिटेल ध्यान से सुननी है और तब आप इसको अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट भी बना सकोगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन है असाइनमेंट के, वो दोनों मैं करवाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने कैसे अपना देखना है। ठीक है, अब जरा प्लीज सारी क्लास एक्टिव हो जाए। आई होप सो। बहुत आसान असाइनमेंट है, सबके फुल मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ आपने अपने नेटवर्क के ये चीजें चेक करनी है और असाइनमेंट में कुछ भी नहीं है, कोई टाइपिंग वाली असाइनमेंट नहीं है। व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क की कहानी स्टार्ट कर दी है। नेटवर्क की हमने परफॉर्मेंस देखनी है, नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है। यही तीनों का लिंक मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है, इसको आप समझ लें, आपकी असाइनमेंट अभी हो जाएगी। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क्स अभी आपने सिर्फ ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करूंगी, आप लोगों की असाइनमेंट यहीं पे हो जाएगी। आप लोगों के लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, बेसिक समझनी है। नेटवर्क का मतलब है, नेटवर्क का मतलब है कनेक्टिविटी। नहीं 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 बच्चे मेरी बात सुन लें, अभी आप ना कुछ करें, मेरी सिर्फ बात सुनें। नेटवर्क का मतलब है कनेक्टिविटी, कनेक्शन ऑफ द थिंग्स, इंटीग्रेशन ऑफ द थिंग्स विद ईच अदर। 2 devices connected, 3 devices connected, people are connected, नेटवर्क है। लेकिन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी आप ग्रुप बनाएं, वो नेटवर्क है। जैसे अभी जो हमारा ग्रुप बना हुआ डीसीएन का है, इसी टाइम पे आप कोई और क्लास ले रहे होगे सी प्लस प्लस की, तो वो आपका सी प्लस प्लस का नेटवर्क है। इसी के साथ आप एक और क्लास ले रहे होगे फ्रेंच की, तो आपका वो फ्रेंच लैंग्वेज का नेटवर्क है। यानी नेटवर्क हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। अब आपको स्पेसिफिक पर्पस पता है, फिर आप कहोगे इस स्पेसिफिक नाम देकर कहोगे इसका नेटवर्क। अब मैं कहती हूँ कि मुझे नेटवर्क बनाना है एसवीएल का, तो मैं कहूंगी एसवीएल नेटवर्क। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? एसवीएल। तो नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ एनीथिंग हो सकती है। सिंपल कहूं एनीथिंग that are connected together for a specific purpose। स्पेसिफिक पर्पस, वो स्पेसिफिक पर्पस उस ग्रुप का नाम दे देते हैं। सपोज अब मैं कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने जा रही हूँ, तो मैं कहूंगी कंप्यूटर नेटवर्क। इसका मतलब है कंप्यूटर के स्पेसिफिक पर्पस क्या है? कंप्यूटर। अब मैं नेटवर्क बनाने जा रही हूँ टेलीविजन नेटवर्क, तो आप कहोगे स्पेसिफिक पर्पस क्या है? सिर्फ टेलीविजन इसमें आते हूँ, टेलीविजन का नेटवर्क। इसी तरह से मैं आपसे कहती हूँ कि हमने एक नेटवर्क बनाना है सर्वर और क्लाइंट का, सर्वर क्लाइंट नेटवर्क। सिर्फ सर्वर होगा एक और बाकी सारे क्लाइंट। वेबसाइट्स का नेटवर्क, आप देखें गूगल के ऊपर इतनी सर्फिंग करते हैं, एक साथ इतनी ज्यादा आपको मिल जाती हैं वेबसाइट। दिस इज अ सिंपल वेबसाइट का नेटवर्क, वेबसाइट का जाल है। ईमेल मैसेजिंग, आप यहाँ बैठ के मुझे सेंड कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो, उनका भी आपस में एक नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डाटा को कम्युनिकेट कैसे करवाया जाता है, उनके आपस में नेटवर्क बने हुए हैं, वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स हैं, मैसेजिंग है। लेकिन मेन नेटवर्क का नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है, तो वेबसाइट का अगर नेटवर्क बनाना चाहे उसके अंदर आपको मजीद और नेटवर्क मिलते जाएंगे। वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट में, वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट में आप वर्ड नेटवर्क यूज कर सकते हो, लेकिन जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए है उसको नाम दे दो, वो नेटवर्क का नाम हो जाएगा। क्लियर चीज? यस, कनेक्शन बिटवीन टू पार्टीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये नेटवर्क है। अगर मैं आपसे कहती हूँ आप लोगों ने ये क्या, ये बॉयज का नेटवर्क है, इसमें स्पेसिफिक पर्पस क्या है? सिर्फ बॉयज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर पॉइंट। नेटवर्क तो एक जाल है, किसी की भी इंटरकनेक्टिविटी करवा दो, किसी भी चीज की आप इंटरकनेक्टिविटी करवा दो, लेकिन जब आप स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हो तो देन उसको नाम दे दिया जाता है इस चीज का नेटवर्क।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी नेटवर्क, इसका मतलब है पूरी हमारे मुल्क में जहां जहां सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम आप सुनोगे आपको कि अच्छा ये हमारी ही यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, ये उसका नेटवर्क है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क, टॉपिक इसके अंदर एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क के अंदर ये जो मेन पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट कनेक्शन सुपीरियर का रनिंग, ओके, परफॉर्मेंस के देखने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क में जो पहला उसका जो पॉइंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक वो है परफॉर्मेंस, नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक करना। नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए दो टाइम यूज होते हैं, एक है ट्रांजिट टाइम और दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम। अब जरा ध्यान से इन टाइम को सुनिए। ट्रांजिट टाइम का मतलब है वो टाइम जिस टाइम के ऊपर मैसेज सेंडर ने डाटा सेंड किया, ट्रांसमिशन टाइम, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम। और रिसीवर वाली साइड से उसको देखने के बाद, उसको एनालिसिस करने के बाद उधर से रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। और ये रिस्पॉन्स टाइम में कुछ डिले हो सकता है, क्यों? क्योंकि सेंडर से जब डाटा जाता है, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है कि इसके ऊपर मुझे ट्रैफिक जनरेट करनी है इसके रिस्पॉन्स में, देन रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इलैप्स टाइम, इलैप्स टाइम बिटवीन इंक्वायर एंड रिस्पॉन्स। पहले इंक्वायरी करना और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करना, इस वजह से इसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए दो टाइम देखे जाते हैं, एक ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अगर ट्रांजिट टाइम जितना बेस्ट होगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी नेटवर्क की, और रिस्पॉन्स टाइम जितना फास्ट होगा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चली जाएगी नेटवर्क की। दूसरा मैट्रिक्स, और परफॉर्मेंस सिर्फ हम ट्रांजिएंट और रिस्पॉन्स टाइम पे ही नहीं मेजर करते, हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, वो है थ्रूपुट और डिले। थ्रूपुट और डिले को अच्छे तरीके से जरा समझिएगा। स्टार्ट में किसी ने मुझे आंसर दिया बैंडविड्थ का, मुझे ये बताएं थ्रूपुट और बैंडविड्थ में डिफरेंस क्या है? पहले आप बताएं फिर मैं बताती हूँ। जी, जब मैंने आपसे स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था, आपने मुझे आंसर दिया था, बीच में एक स्टूडेंट ने बैंडविड्थ का वर्ड यूज किया और मैंने उससे कहा कि आपको इसका पता है? उसने कहा जी। तो अब मुझे आंसर दें, बैंडविड्थ और थ्रूपुट में डिफरेंस क्या है? जी, आप मैसेज डिस्प्ले कर देना वहां पे। जी, बैंडविड्थ द कैपेसिटी ऑफ डाटा टू ट्रैवल एट अ टाइम, और थ्रूपुट का क्या मतलब होगा? जी आरिश 235 बताएं। थ्रूपुट इज स्पीड ऑफ डाटा, और बैंडविड्थ भी उसने ये बताया कैपेसिटी द डाटा, मेजर ऑफ स्पीड ऑफ डाटा। नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, नहीं। बैंडविड्थ होती हो मैनी यूजर कैन हिट ऑन द वेबसाइट ऑन द कनेक्शन, सही बताया, यानी एग्जांपल से कुछ ना कुछ पहुंच रहे हैं, एक्यूरेसी आपको नहीं, एक्यूरेट आपको नहीं पता कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है। लोड ऑफ नेटवर्क, ठीक है, कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं, ठीक है। चले अब मेरा सुन लें, अब जो आप लोगों के कंसेप्ट हैं उसके अब मैं उसके हिसाब से अपना बताती हूँ। थ्रूपुट और बैंडविड्थ में एक जो डिफरेंस है वो आप मेजर ये नोट डाउन कीजिए। देखने में ऐसे लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन इसमें सटल सा डिफरेंस है, बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस। ठीक है, अभी अगर मैं किसी से पूछूं तो मुझे कहेगा मैम थ्रूपुट और बैंडविड्थ एक ही है, किसी ने ये भी कहा नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब जरा बात समझिएगा, जब थ्रूपुट मैं वर्ड यूज करूंगी ना, थ्रूपुट इसका मतलब है एक्चुअल मेजर ऑफ हाउ मच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक्चुअल मेजरमेंट होती है थ्रूपुट। और जो बैंडविड्थ है वो थ्योरेटिकल मेजरमेंट होती है। बात समझ आई है? इन दोनों में दो तरह की हैं, दोनों को देखा जाए आप लोग ये कह सकते हैं मैम थ्रूपुट भी ये बैंडविड्थ भी वही है, सेम है, लेकिन नहीं, इनमें सटल सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? थ्रूपुट आपकी एक्चुअल मेजरमेंट है, थ्रूपुट इज एक्चुअल मेजरमेंट, और जो बैंडविड्थ है वो थ्योरेटिकल मेजरमेंट है। ये मैं दो वर्ड यूज कर रही हूँ, एक्चुअल और
प्रैक्टिकल, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको रियल टाइम से एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं उसको टेक्निकल टर्म में से यूटिलाइज करती हूँ, ठीक है। आप पहले रियल टाइम से एग्जांपल देख लें। अगर आप एक रोड देखते हो, आप कहते हो इस रोड में से एग्जैक्टली 2 कार एट अ टाइम गुजर सकती हैं, सिर्फ 2 कार, एग्जांपल दे रही हूँ। आपने कहा इस रोड में से सिर्फ 2 कार एट अ टाइम गुजर सकती, ये आप उसको अगर ऐसे बता रहे हो ना गुजर सकती है, मीन ये आप उसको बैंडविड्थ बता रहे हो, थोड़ा बता रहे हो कि इसकी इतनी गुंजाइश है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी गुजर सकती है, दैट्स इट। लेकिन जब ट्रैफिक गुजरने पे आई तो आपने देखा एट अ टाइम एक गुजर सकती, तब आपने उसकी रियल टाइम यानी जो एक्चुअल उसकी जो मूवमेंट की वो थ्रूपुट है। और बैंडविड्थ क्या, वो जो आपने इमेजिनेशन में या आपने थ्योरेटिकल उसके सिर्फ कैलकुलेशन करके इतना इसका इतना यूटिलाइजेशन, इसकी इतनी कैपेसिटी है, दैट इज अ बैंडविड्थ। लेकिन जब प्रैक्टिकल उसके ऊपर काम होता है वो हमेशा उससे कम होता है, वो उसकी थ्रूपुट है। और बैंडविड्थ थ्रूपुट में ये याद रहेगा, बैंडविड्थ हमेशा एक्चुअल थ्योरेटिकल ज्यादा बताई जाती है, लेकिन जब उसकी थ्रूपुट देखी जाए वो हमेशा कम होती है, ये चीज भी जहन में रखिएगा। मिस मतलब कि बैंडविड्थ एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एस्टिमेशन। देखें अब आपका नेटवर्क चल रहा है, मैं आपसे कहूंगी अब थोड़ी सी उसकी तरफ आ जाते हैं ना, कि अब आपने कोई भी कनेक्शन लिया, किसी का वायर्ड होगा, किसी का वायरलेस होगा, जो भी है, आपने कनेक्शन लिया, आपको पता है जी इसकी इस टाइम पे जो बैंडविड्थ है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही, इसकी बैंडविड्थ है जी 5 MB, आपको 5 MB इसकी बैंडविड्थ है, ले जाए, बहुत अच्छा कनेक्शन है जी, बहुत अच्छा है, आप ले आए। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली जब आपने लिंक किया है, यूजर उसके साथ कनेक्ट हुए हैं, डाटा की ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है, तब हमेशा याद है थ्रूपुट बैंडविड्थ से हमेशा कम यूटिलाइज नहीं चाहिए, होनी चाहिए। जितनी बैंडविड्थ है उतने यूजर उसको यूज करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों? बैंडविड्थ आपको टोटल पाथ बता रहे हैं इतना है, इतनी मैक्सिमम गुजर सकती है इसके अंदर से, आप उतने ही यूज करोगे तो आपकी तो ट्रैफिक पूरी जैम हो जाएगी। आपको हमेशा थ्रूपुट जो है एक्चुअल बैंडविड्थ से कम रखनी चाहिए। अब 5 MB की बैंडविड्थ के साथ आप कनेक्शन लेकर आए हो तो कोशिश करो 4 उससे कम लेकर, जितना कम होगा उतनी एफिशिएंट स्पीड होगी। थ्रू हमेशा एक्चुअल है, जो बैंडविड्थ है वो उसकी स्पेस बता दी गई है। और एक्चुअल में क्यों कम होती है? क्योंकि एक्चुअल में जिटर आते हैं, डिले आता है, ट्रैफिक आपस में बिट्स कोलाइड होती हैं, तो इसलिए उनको स्पेस चाहिए होती है ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा। बैंडविड्थ में आप टोटल एक पाथ बना देते हैं। सपोज अगर एक रोड बना दी है, एक रोड बना दी और आपने कहा है कि इससे सिर्फ 3 या 4 कार एट अ टाइम गुजर सकती हैं। अब उसमें से हैवी ट्रैफिक ट्रक भी आ जाए, बीच में 3 से 4 कार भी आ जाए, ट्रैफिक जैम हो जाएगी। बताएं वो बैंडविड्थ तो पूरी यूटिलाइज होती है, तभी तो वो जैम होती है ट्रैफिक। लेकिन अगर बैंड से कम यूटिलाइजेशन होती है तब वो आपकी स्मूथली रनिंग कंडीशन में होती है। नहीं, रेजिस्टेंस को ज्यादा ना कराएं जी। जी मैं जरा आपके क्वेश्चन के आंसर दूं, जी आपने जो पूछे हैं, जी एक ने पूछा है bandwidth the capacity of data to travel at the time. Throughput is an actual measurement of how much data is successfully transferred from source to destination. सिंपल अगर मैं इन दोनों को प्रिसाइज फिर दोबारा से कर रही हूँ, बैंडविड्थ आपकी थ्योरेटिकल इमेजिनेशन मेजरमेंट है, और जबकि जो थ्रूपुट है वो आपकी प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, दैट्स इट। जब आप कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में है, यानी आपके जो कंप्यूटर अगर रनिंग कंडीशन में है, नेटवर्क रनिंग कंडीशन में है, जब मैं आपसे कहूँगी इसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो आप मुझे थ्रूपुट बताओगे। और थ्रूपुट का बैंडविड्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर बैंडविड्थ कम है तो ऑब्वियसली थ्रूपुट अगर उतनी फुल यूटिलाइज हो रही है तो तब उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका मुझे जरा आंसर दें, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं। आपने कनेक्शन लिया है 500 MB का, सपोज आपका जो कनेक्शन 500 MB का है,
मुझे बताएं, मैं आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर जो आपका नेटवर्क है वो फुल स्पीड के साथ आए, आपका जो नेटवर्क है फुल स्पीड के साथ आए, कनेक्शन आपने लिया है, चलो 6 MB तक का आपने कनेक्शन लिया और आप ये चाहते हो कि फुल स्पीड में नेटवर्क आए, तो मुझे बताएं उसकी थ्रूपुट कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से आंसर, यानी जिसकी वजह से स्पीड आप ले सकते हो। अपने अपने आंसर बताएं, बेस्ट से बेस्ट स्पीड बताएं। ठीक है, ठीक है जी, गुड। आपने 400 का है, उसके साथ में यूनिट नहीं डाली, या केबी में बता रहे हो या किस में? मैंने कनेक्ट 6 MB बैंडविड्थ का लिया, मुझे अब थ्रूपुट बताएं कितनी तक आप अफोर्ड कर सकते हो और एफिशिएंट स्पीड आए। सिंपल कह दो, जितनी भी लेस देन उससे होगी उसको वो रेसी में लेकर जाएगा, अदरवाइज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 10 MB का कनेक्शन, 10 MB की थ्रूपुट, कौन सा नेटवर्क एग्जाम्पल दें? 10 MB की कनेक्शन और 10 MB की थ्रूपुट, जितनी बैंडविड्थ है उतनी थ्रूपुट। ऐसा कोई नेटवर्क आपने यूज किया है? और अगर ऐसे यूज करना भी पड़ जाए तो? नहीं, आप फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहे हो ना, फाइबर ऑप्टिक्स में जो डाटा है ना वो किसी और तरह से ट्रांसमिशन लेता है, ट्रांसमिशन वे डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है इन दोनों में। उसमें जो डाटा है ना उसके अंदर आपका लाइट की फॉर्म में होता है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और उसमें भी बैंडविड्थ का होता है। मैं आपको जब वो कल करवाऊंगी ना फाइबर ऑप्टिक की, उसमें बताऊंगी किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, लाइट फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, ये बैंडविड्थ और थ्रूपुट हो गया। अब आते हैं डिले और लेटेंसी की तरफ। ये दो सेम है या इनमें भी डिफरेंस है? लेटेंसी और डिले, लेटेंसी और डिले को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। क्वेश्चन ये है, why throughput is always less than bandwidth? Why throughput is always less than bandwidth? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, थ्रूपुट हमेशा बैंड से कम क्यों होनी चाहिए? रीजन बताएं क्यों होनी चाहिए। आप मुझे ये बता रहे हैं वो एक्चुअल है, वो ये है, रीजन बताएं क्यों होनी चाहिए फॉर गुड आउटपुट। ठीक है, आगे और कोई बताए? उसकी रीजन ये है कि जिटर, लेटेंसी और डिले जो है वो ओवरऑल जो स्पीड है, ओवरऑल जो रिड्यूस करते हैं थ्रूपुट को, ये हमेशा थ्रूपुट को रिड्यूस कर देते हैं। कहने में बात कुछ और होती है, प्रैक्टिकल वो इतना फर्क आ जाता है। तो वही बात, डिले, डिले और जिटर से, डिले, जिटर और लेटेंसी की वजह से ओवरऑल हमेशा थ्रूपुट कम रह जाती है, और अगर यूटिलाइजेशन भी फुल हो चैनल की तो स्पीड उससे भी ज्यादा कम हो जाती है। जी, अब लेटेंसी और डिले की तरफ आते हैं। एक दूसरा परफॉर्मेंस मैट्रिक है लेटेंसी और डिले। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है या कोई डिफरेंस है? किसी को पता है? लेटेंसी और डिले दोनों सेम है या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस है, नो आइडिया, डिफरेंस है। अच्छा, जो बता रहे हैं डिफरेंस है वो मुझे फिर आंसर भी दें। आंसर भी दो मुझे। जिन्होंने डिफरेंस है वो आंसर दें। चले, नो आइडिया, चले मैं बताती हूँ। डिले और लेटेंसी में ऐसा ही डिफरेंस है जैसे थ्रूपुट और बैंडविड्थ में है। लेटेंसी का मतलब है कि डिले का मतलब है बिट वाइज अगर डिले आए, बिट वाइज इट इज कॉल्ड द डिले। लेकिन ओवरऑल जो मैसेज जा रहा है, आपको पता है जब एक मैसेज
नेटवर्क के ऊपर सेंड किया जाता है वो बिट वाइज किया जाता है। अगर बिट वाइज अगर डे काउंट किया, अगर उसका देखा जाए कि कितना टाइम में उसका फर्क आ रहा है, तो वो जो है डिले कहते हैं। ओवरऑल जो मैसेज सेंड हो गया और टोटल कितना डिले आया उस लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है, मैं दोबारा इसको समझाऊं? जी स्टूडेंट, लेटेंसी और डिले में बात समझ आई है, दोबारा समझाऊं? 235 रिपीट। ओके, रिपीट ये है कि लेटेंसी और डिले में क्या फर्क है। जब डाटा मैं आपको जब डाटा सेंड किया जाता है नेटवर्क की ऊपर, कोई भी मैसेज सेंड किया उसे चंक्स में डिवाइड किया जाता है और मजीद वो बिट में डिवाइड होता है। अगर वो बिट में डिवाइड है, बिट वाइज अगर आपने देखना है उसको कहते हैं डिले, कि इतना ट्रैफिक जो है वो लो गई है, ट्रैफिक में टाइम में डिफरेंस, जितने टाइम पे पहुंचनी चाहिए थी उतने टाइम पे नहीं पहुंची, ये तो हो गया डिले बिट वाइज अगर देखा जाए। लेकिन अगर उसको ओवरऑल मैसेज सेंड कर ट्रिप लिया जाए कि एक टोटल मैसेज जाने में कितना डिले आया है, तो वो उसको लेटेंसी कहते हैं। टोटल मैसेज ट्रांसफर में जो टोटल जो मैसेज ट्रांसफर है उसका डिले देखना उसे लेटेंसी कहते हैं। बिट वाइज टाइम में फर्क आना उसको हम डिले कहते हैं। तो परफॉर्मेंस देखने के लिए कितनी चीजें यूज हमने, कौन कौन सी चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1 ट्रांजिएंट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। नंबर 2 थ्रूपुट एंड बैंडविड्थ। नंबर 3 लेटेंसी एंड डिले। डिले मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय फर्स्ट बिट ओवर अ लिंक। ठीक, यस। आगे, और ट्रांजिएंट उसका क्या मतलब है, लेटेंसी का, लेटेंसी का भी बताएं तैयबा। टोटल टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द सिंगल मैसेज। ठीक है, लेटेंसी ओवरऑल डिले, परफॉर्मेंस नहीं, ओवरऑल डिले जो होता है मैसेज ट्रांसमिशन वो देखा जाता है। टोटल डिले टू सेंड मैसेज। अबू बकर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। टोटल डिले ऑफ मैसेज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क लास्ट है हमारे पास जो है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क क्या है। स्पीड, स्पीड आपको पता है कि फास्ट डाटा उसमें ट्रांसमिट हुआ है, उसको आपने यानी देखना, उसे स्पीड कहते हैं। हाउ मच मेजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, उसको हम स्पीड कहते हैं। अगर मैं आपसे को अपने नेटवर्क की स्पीड बताएं, आप उसके ट्रांसमिशन देखेंगे, कितने डाटा की ट्रांसमिशन कितनी स्पीड के साथ हो रही है, आप मुझे आंसर दे दोगे दैट इज द स्पीड। हाउ फास्ट डाटा इज ट्रांसमिटेड, स्पीड का क्या है, हाउ मच डाटा इज ट्रांसमिटेड। और इसको हमेशा मेजर किया जाता है डाटा रेट में। ठीक है, इसको जो यूनिट यूज की जाती है, इसका डाटा रेट क्या है, इसका मतलब आपसे सीखी जा रही है। डाटा रेट मींस स्पीड, ट्रांसमिशन हाउ मच फास्ट डाटा इज ट्रांसमिट। कोस्ट, कोस्ट है, कोस्ट का मतलब ये है कि आपने घर में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी लगाई है उसके केबल को इंस्टॉल करने में, उसमें पीसी के साथ कनेक्ट करने में कितना ओवरऑल एक्सपेंडिचर आया है, कितने पैसों का कॉस्ट होती है, कितना टोटल उसका एक्सपेंडिचर आया है, वो का कॉस्ट आता है। नेटवर्क की कॉस्ट, इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है, राउटर यूज हुए हैं, कंप्यूटर यूज हुआ है, वायर ये यूज की है, ये यूज की है, टोटल कॉस्ट कंपोनेंट्स की वो देखी जाती है। और अगर आपने नेटवर्क को दोबारा मेंटेन करना है तब वो भी देखा जाता है। ठीक है, ये कॉस्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है नेटवर्क की। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो सबको पता है, ये कैरेक्टरिस्टिक बताना जरूरी है। बताएं सिक्योरिटी क्या है। जो ट्रैफिक आप नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करवा रहे हो, जो ट्रैफिक आप नेटवर्क के ऊपर सेंड करवा रहे हो, उसको कितना सिक्योर बनाना, बाय यूजिंग सम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बाय यूजिंग सम सिक्योरिटी सॉफ्ट यानी सिक्योरिटी टूल्स, या कोई भी आपने फायरवॉल लगा दी, ये सिर्फ है जी सिक्योरिटी।
पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना नेटवर्क को, ये दूसरी सिक्योरिटी है। डाटा के ऊपर सिक्योरिटी अलग से लगाई जाती है। सिक्योरिटी में आपका ये भी आ जाता है कि अगर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, बीच में इंट्रूडर उसको हैक कर लेता है। इस लेवल का सिक्योर हो कि दूसरा इंट्रूडर उसको हैक ना कर सके और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे विदाउट इंट्रूडर हैकर। नेटवर्क के ऊपर डीडीओएस अटैक और बहुत से दूसरे अटैक होते हैं, फिर उनको भी आउटडोर को भी इसे क्लोज करना पड़ता है। पोर्ट लेवल पे भी सिक्योरिटी होती है। पोर्ट लेवल पे, पोर्ट का भी आगे जाकर आपको बताऊंगी क्या होते हैं। पोर्ट के ऊपर भी सिक्योरिटी लगाई जाती है। फिर उसके बाद इंटरनल लेवल पे होती है, एक आपकी डेस्कटॉप लेवल पे, आपके कंप्यूटर लेवल पे सिक्योरिटी होती है। डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटीज हैं। हाँ जी, इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, डाटा को इंक्रिप्ट भी किया जाता है, उसके लिए अलग से यानी प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे नेटवर्क के, वो तीन बहुत आसान थे। कॉस्ट क्या है, ओवरऑल इंस्टॉलमेंट कितनी है, केबल कौन सी यूज हुई है, राउटर कौन सा यूज हुआ है। उसके बाद हमने सिक्योरिटी को डिस्कस किया है, इसमें ये सिक्योरिटी यूज हो रही है। देन उसमें बाद उससे पहले हमने इसको डिस्कस किया है, स्पीड को डिस्कस किया है, डाटा रेट में यूज की जाती है। हमें जो कंसर्न है वो है अवेलेबिलिटी का। ठीक है, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, गुड। ये तैयबा ने बहुत अच्छा बता दिया, व्हेन वी वांट नेटवर्क इट इज अवेलेबल। ठीक है, लेकिन इसको अब जरा थोड़ा सा दूसरे लफ्जों में देखें ना, जब हम चाहें वो हो। ये क्या है, इसके कैलकुलेशन का टाइम है। अवेलेबिलिटी इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट नेटवर्क विल बी अवेलेबल फॉर यूज व्हेन रिक्वायर्ड। 24 घंटे नेटवर्क आपका अवेलेबल हो, ये उसकी अवेलेबिलिटी है। सिंगल सेकंड के लिए भी डिले ना आए। आप आपकी तरफ से आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे नेटवर्क है जहाँ पे इतना सेकंड सा भी डिले आ जाए ना, पूरी दुनिया हिलकर रह सकती है। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको पता होगा पिछले साल, नहीं शायद इस साल के एंड में था, इस साल के स्टार्ट में था या पिछले साल के एंड में था, कुछ देर के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया डाउन चला गया था। मैसेज जा रहा था, नहीं जा रहे थे। वो होता है, ये एक बहुत मेजर, आपको नहीं पता उस टाइम पे कितना मिलियन ये डिजास्टर था कि सोशल मीडिया डाउन चला गया। क्यों? ये ऐसे सोशल मीडिया जिनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स मिलती है। आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, लेकिन पीछे फेसबुक की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से कभी नेट डाउन नहीं गया। मामूली से उसमें ये कह दिया गया कि अपग्रेड हो रहा है, और ये दुनिया के लिए इतनी रेहान, ये एक शौक था उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेटवर्क डाउन था, व्हाट्सएप से, इसका फेसबुक का, सोशल मीडिया डाउन चला गया था। ये वो नेटवर्क है जिनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स होती है। आपका अपने घर का जो नेटवर्क है उसकी अवेलेबिलिटी तो कभी होगी कभी नहीं होगी, ये तो हम चलता रहता है। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी पार्ट, बट सम इंफ्रास्ट्रक्चर part is very very crucial. You have to need smoothly running of network over these network, because over these computer, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को कवरेज देनी है। अवेलेबिलिटी के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ मिनट्स इन अ ईयर। आप अगर अपने कंप्यूटर का नेटवर्क चेक करोगे, आप एक दिन का कर लो, इन अ ईयर की जगह डे डाल देना। नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे माइनस डाउन टाइम, डाउन टाइम भी आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी निकल आएगी एक दिन की। ये मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। जब आपने असाइनमेंट करनी है, आप कोई भी सबसे पहले टूल यूज कर सकते हो जिसमें आपको नेटवर्क की स्पीड और हर चीज पता चल जाएगी। डायरेक्ट आप गूगल कर लो, आप जरूरी नहीं है कि आप डाउनलोड करो, आप गूगल से भी डायरेक्ट अपने नेटवर्क की स्पीड और ट्रांसमिशन हर चीज देख सकते हैं। उसमें जो जो आपको वैल्यूज आएंगी इस फार्मूले में लगाकर आप उसकी अवेलेबिलिटी एक दिन की चेक कर सकते हो। यानी आप ये कर सकते हो, आपने नेटवर्क 24 घंटे से ऑन रखा और ऑल ओवर द ट्रैफिक आपने उसकी यानी देखी किसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और उसकी कैलकुलेशन करके आपने बता दी।
हमेशा ये जो अवेलेबिलिटी है वो इतने यानी स्पीड टेस्ट, जी आप स्पीड टेस्ट डॉट नेट से भी कर सकते हैं। ये आपके एक असाइनमेंट में आप स्पीड टेस्ट डॉट नेट से भी कर सकते हैं, टूल भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, जस्ट आपने इसको अवेलेबिलिटी और इसकी ये चीजें बतानी है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी को समझें। स्केलेबिलिटी ये होता है कि जो नेटवर्क है वो अडेप्टेबल हो। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है जो नेटवर्क है वो अडेप्टेबल हो। यानी अगर आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर काफी चेंजिंग आ गई है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी आपको नेट की अवेलेबिलिटी नहीं गई, बल्कि उसमें चेंजिंग हो जाती है, अपग्रेडेशन हो जाती है। दिस इज द स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। यानी दूसरे यूजर उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको स्केलेबल बना सको, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सको। लेकिन जो यूजर उसको यूज कर रहे हैं वो स्मूथली उसको एक्सेस करते रहेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ अपग्रेडेशन भी होती रहेगी। These are called the scalability of the network. Network with the passage of time scalable होना चाहिए, उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि with the passage of time वो scalable हो। लेकिन scalable बनाने के लिए ये कंपल्सरी है कि उसकी अवेलेबिलिटी भी स्मूथली हो, तब वो अपग्रेडेशन साथ साथ होगा और उसको स्केलेबल कहलाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ उसमें स्केलेबिलिटी लेकर आनी है तो पूरा एक 24 घंटे के लिए आप नेटवर्क डाउन चला जाए, फिर उसमें स्केलेबल होकर आपको अपडेट दे, उसे पैरेलल रन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। यस, मैं अभी लास्ट में बता देती। एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट का मतलब है अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, तीनों होनी चाहिए। अगर मैं एफिशिएंट का वर्ड यूज करती हूँ ना नेटवर्क में, इट्स मीन अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी हो। रिलायबिलिटी क्या है? जिस डिवाइस के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है नेटवर्क, जो राउटर भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, आपके पीसी भी हो सकते हैं, उसमें फेलियर रेट कम से कम हो, तब वो रिलायबल है। और इस फेलियर रेट को मेजर किया जाता है मीन टाइम बिटवीन